नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं सहस्त्र एकेडमी द्वारा टेस्ट कराया जा रहा है, जिसका क्वेश्चन आंसर जो आने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती रिटर्न एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका प्रश्न नंबर पहला है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? आपका सही आंसर है बी 1498 AD। प्रश्न नंबर 2 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आपका सही आंसर है ए पुर्तगालियों ने। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? आपका सही आंसर है डी 1797 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4 है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। आपका सही आंसर है ए प्लासी। प्रश्न नंबर 5 है, वांडीवास के युद्ध 1760 में। आपका सही आंसर है सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। प्रश्न नंबर 6 है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आपका सही आंसर है सी रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 7 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है ए गाजीपुर। प्रश्न नंबर 8 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? आपका सही आंसर है सी विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 9 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। आपका सही आंसर है ए कमल और रोटी। प्रश्न नंबर 10 है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? आपका सही आंसर है ए बेगम ऑफ अवध। प्रश्न नंबर 11 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। आपका सही आंसर है ए सर विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 12 है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपका सही आंसर है ए शिक्षा। प्रश्न नंबर 13 है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। आपका सही आंसर है बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? आपका सही आंसर है बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? आपका सही आंसर है बी राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? आपका सही आंसर है ए स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? आपका सही आंसर है डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 18 है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? आपका सही आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 19 है, मद्रास महाजनसभा की स्थापना की गई वर्ष? आपका सही आंसर है डी 1884 में। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका सही आंसर है डी लॉर्ड डफरिन। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आपका सही आंसर है सी बेलगांव अधिवेशन 1924। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? आपका सही आंसर है बी चार्टर एक्ट 1813। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने 1924-25 के प्रसिद्ध वैकोम सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई? आपका सही आंसर है डी के केल्पन। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? आपका सही आंसर है ए सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 25 है,
अगले 50 वर्षों तक भारत माता ही भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान रहे। यह बात निम्नलिखित में से किसने कही थी? आपका सही आंसर है डी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 26 है, बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की शुरुआत किसने की? आपका सही आंसर है सी वी आर सिंधे। प्रश्न नंबर 27 है, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो भारत का वायसराय कौन था? आपका सही आंसर है बी लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? आपका सही आंसर है ए बी आर अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 29 है, मदन लाल ढींगरा ने किस वर्ष करजन वायली की गोली मारकर हत्या की थी? आपका सही आंसर है डी 1909। प्रश्न नंबर 30 है, वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपका सही आंसर है बी 1945। प्रश्न नंबर 31 है, अरबिंदो को के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था? आपका सही आंसर है ए अलीपुर बम केस। प्रश्न नंबर 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा कहाँ शुरू हुआ था? आपका सही आंसर है बी कानपुर। प्रश्न नंबर 33 है, फरवरी मार्च में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दृढ़ता के साथ सुसंगत स्तरों पर दृढ़ता के साथ बातचीत का विरोध किया गया था। साथ ही महात्मा गांधी को विद्रोहात्मक फकीर की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से सही को पहचाने। आपका सही आंसर है ए विंस्टन चर्चिल। प्रश्न नंबर 34 है, किंग जॉर्ज पंचम ने भारत के दौरे के बाद किस वायसराय का समय लिया था? आपका सही आंसर है सी लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न नंबर 35 है, गांधी जी ने किस स्थल से पहला यात्रा अभियान शुरू किया था? आपका सही आंसर है डी चंपारण। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? आपका सही आंसर है सी सूर्यास्त हड़ताल 1918। प्रश्न नंबर 37 है, महिला भारतीय एसोसिएशन WIA की स्थापना का वर्ष क्या है? आपका सही आंसर है डी 1917। प्रश्न नंबर 38 है, 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत किसके अधीन शासित होना था? आपका सही आंसर है बी क्राउन के नाम पर। प्रश्न नंबर 39 है, गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर है बी लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 40 है, पूना फैक्ट 1932 किसके बीच समझौता था? आपका सही आंसर है बी गांधी और अंबेडकर। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का बचाव नहीं किया? आपका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? आपका सही आंसर है सी बसीन की संधि। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? आपका सही आंसर है सी सुचेता कृपलानी। प्रश्न नंबर 44 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 45 है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को किसकी गतिविधियों से बढ़ावा मिला? आपका सही आंसर है डी सैयद अहमद खान। प्रश्न नंबर 46 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपका सही आंसर है बी भारत। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व स्तर पर बाघों की सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? आपका सही आंसर है सी भारत।
प्रश्न नंबर 48 है, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत में निम्नलिखित में से किस खेल में 3 पदक जीते हैं? आपका सही आंसर है डी शूटिंग। प्रश्न नंबर 49 है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? आपका सही आंसर है ए नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 50 है, छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन राहुल गुप्ता किस जिले से है? आपका सही आंसर है डी अंबिकापुर। प्रश्न नंबर 51 है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आपका सही आंसर है बी 1741। प्रश्न नंबर 52 है, छत्तीसगढ़ में किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू किया गया था? आपका सही आंसर है बी व्यंकोजी भोसला। प्रश्न नंबर 53 है, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? आपका सही आंसर है ए मराठा। प्रश्न नंबर 54 है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए? आपका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 55 है, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? आपका सही आंसर है सी 1818। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? आपका सही आंसर है ए 1818 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 57 है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी? आपका सही आंसर है ए 8 पंसेरी। प्रश्न नंबर 58 है, भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त किया गया? आपका सही आंसर है डी कैप्टन एलियट। प्रश्न नंबर 50 है, इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासक को जिल्हेदार कहा जाता था? आपका सही आंसर है ए 1830 से 1854। प्रश्न नंबर 60 है, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ के बरकंदाज किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है बी सिपाही को। प्रश्न नंबर 61 है, क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की सविनय थी? आपका सही आंसर है सी सीडवेल। प्रश्न नंबर 62 है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई थी, वह कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे? आपका सही आंसर है ए 3री भारतीय रेजिमेंट। प्रश्न नंबर 63 है, छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई? आपका सही आंसर है सी 24 जनवरी 1858। प्रश्न नंबर 64 है, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपका सही आंसर है ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न नंबर 65 है, सूची 1 छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र साहित्यिक संस्थाएं को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। आपका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 66 है, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? आपका सही आंसर है सी 1914। प्रश्न नंबर 67 है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? आपका सही आंसर है बी 20 दिसंबर 1920। प्रश्न नंबर 68 है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? आपका सही आंसर है डी ई राघवेंद्र राव। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आपका सही आंसर है बी नारायण राव मेधावाले। प्रश्न नंबर 70 है, छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन के 5 पांडवों में अर्जुन कौन थे? आपका सही आंसर है सी ठाकुर प्यारे लाल सिंह। प्रश्न नंबर 71 है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? आपका सही आंसर है सी बिलासपुर।
प्रश्न नंबर 72 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? आपका सही आंसर है ए क्रांति कुमार भारतीय। प्रश्न नंबर 73 है गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे? आपका सही आंसर है सी श्री मेधावाले और श्री जगताप। प्रश्न नंबर 74 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस बंगाल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? आपका सही आंसर है बी रूदी नवागांव। प्रश्न नंबर 75 है 1930 के रुद्री नवागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? आपका सही आंसर है डी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 76 है अगस्त 1930 में दुर्ग जिले के पोंडी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? आपका सही आंसर है डी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। प्रश्न नंबर 77 है इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपका सही आंसर है बी बलीराम दुबे। प्रश्न नंबर 78 है रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? आपका सही आंसर है बी ब्राह्मणपारा। प्रश्न नंबर 79 है निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपका सही आंसर है बी राधाबाई। प्रश्न नंबर 80 है मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? आपका सही आंसर है ए शिक्षा। प्रश्न नंबर 81 है 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ? आपका सही आंसर है डी सेवा दल। प्रश्न नंबर 82 है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? आपका सही आंसर है डी पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रश्न नंबर 83 है नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया? आपका सही आंसर है ए माना। प्रश्न नंबर 84 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था? आपका सही आंसर है सी ठाकुर रामकृष्ण। प्रश्न नंबर 85 है छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? आपका सही आंसर है डी डॉक्टर खूबचंद बघेल। प्रश्न नंबर 86 है रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? आपका सही आंसर है डी परसराम सोनी। प्रश्न नंबर 87 है भोपाल-पट्टनम संघर्ष के कारण थे? आपका सही आंसर है सी मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध। प्रश्न नंबर 88 है लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबूझमारियों द्वारा समर्पित विद्रोह कहा जाता है? आपका सही आंसर है बी परलकोट विद्रोह। प्रश्न नंबर 89 है 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? आपका सही आंसर है ए बैजनाथ पंडा। प्रश्न नंबर 90 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजातीय विद्रोह एवं उसका नेता सुमेलित है? आपका सही आंसर है बी बस्तर का मुरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा। प्रश्न नंबर 91 है राज्य की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की प्रतिमा किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर है ए बस्तर। प्रश्न नंबर 92 है हाल ही में दुर्लभ काला तेंदुआ कहाँ देखा गया है? आपका सही आंसर है ए अचानक मार। प्रश्न नंबर 93 है हाल ही में चर्चित
हाजरा बाग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर है ए राजनांदगांव। प्रश्न नंबर 94 है, छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? आपका सही आंसर है बी बिलासपुर। प्रश्न नंबर 95 है, हाल ही में चर्चित मुसरिया माता मंदिर यह किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर है बी सुकमा। प्रश्न नंबर 96 है, कंघी कला का प्रचलन किस जिले के जनजातीय समाज में प्रचलित है? आपका सही आंसर है सी बस्तर। प्रश्न नंबर 97 है, केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस जिले के मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया गया है? आपका सही आंसर है ए सरगुजा। प्रश्न नंबर 98 है, हाल ही में चर्चित लिमाऊ राजा का संबंध किस जिले से है? आपका सही आंसर है ए कोंडागांव। प्रश्न नंबर 99 है, असवी महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका सही आंसर है ए राजनांदगांव। प्रश्न नंबर 100 है, 34वां बिलासा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका सही आंसर है बी बिलासपुर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।